हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर गुड। तो आज हम थीम्स के बारे में बात करेंगे। उन एरियाज को देखेंगे जहां से बार बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मतलब जी जान से मेहनत करते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करो जहां से बार बार सवाल आते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के देखेंगे, आप देख सकते हो कि हम देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के ओवरव्यू थीम्स जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज। और अगर आपने ये कर लिया ना तो 80% क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक के होते हैं यहाँ से आ जाते हैं। अगर 2024 में आप यही करके चले जाते सिर्फ, तो आप आराम से 120 नंबर ले आते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस फ्री में मिल जाएगा। अपने कोर्सेज हैं। टेलीग्राम आपको जरूर डाउनलोड करना है, दिस इज कंपलसरी। मैपिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये मैपिंग है, और ये आपका एनवायरनमेंट सीरीज है। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। पीवाईक्यू के लिए आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो, एनरोलमेंट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने अभी आज ही अनाउंस किया था कि 10 सीट पाथ फाइंडर की और पीवाईक्यू एनालिसिस की जो एडमिशन है आज से शुरू हो गया। तो अभी आप जाके एनरोल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जब आप एनरोल करोगे तो वहाँ कंटेंट सेक्शन में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी ना। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको पता है कि 200 मार्क्स का आता है, और उसमें से 20% अराउंड आपके करंट अफेयर्स होते हैं, 70 to 80% आपके स्टैटिक होते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको सिर्फ 20%, आप जनरली क्या करते हो कि 80% मेहनत करते हो और उसमें सिर्फ आपको 20% फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 20% सिर्फ मेहनत करेंगे। जैसे मान लो ये आपका 100% है, इस 20% पे हमें फोकस करना है और आपका 80% रिजल्ट आएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट करता हूँ कि आप पढ़िए, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, नो इश्यूज, लेकिन आपको सही तरीके से सही गाइडेंस में पढ़ना होता है। नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसलिए फेल होते हैं मिस गाइडेंस की वजह से। लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता, ना कि मेहनत की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स होंगे, आप खुद एग्जांपल होंगे कि आपने बेजोड़ मेहनत करी है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उसके बाद भी आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। प्रीलिम्स कहीं इनके वजह से रुक जा रहा है, कहीं 10 मार्क्स से, कहीं 5 मार्क्स से। तो आपके मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गाइडेंस में, सही तरीके से। और सही तरीके से अगर आप चीजें को करोगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक एक करके हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एंड तक देखना, पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। और आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो बट खैर कोई बात नहीं। पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 2024 के, जाके आप देख सकते हो, वहां आपको दिख जाएगा ना। अगर मैं सब्जेक्ट और ईयर की बात करूं, 2011 से लेकर 2022 तक, तो पॉलिटी में 159 आए हैं, इकोनॉमी में 142, हिस्ट्री में 211, इन्वायरमेंट में 208, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 108, ज्योग्राफी में 199। ये आपका ज्यादा रहता है इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका एक फॉरेस्ट एग्जाम होता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसी में कराया जाता है। इसलिए यहाँ से ज्यादा सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम थीम के बारे में बात करेंगे एक एक करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है अपना पॉलिटी। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ आपको प्योरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा होता है। लोग चिल्लाते हैं कि यहाँ से आ गया, वहां से आ गया, आपको लोग डराते रहते हैं, आप डरते रहते हो कि अरे अभी तो लक्ष्मीकांत से नहीं पूछता, यूपीएससी स्मार्ट हो गया, यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल। ऐसा कुछ नहीं है। आप लक्ष्मीकांत चुपचाप पढ़ के जाओ, आपके 80% 90% सवाल सही हो जाएंगे। हमारा 50% टारगेट होता है। लेकिन पॉलिटी ऐसा होता है कि आप 70 80% आराम से सही कर सकते हो। अगर 20 क्वेश्चन पूछा है तो आप 15 16 आराम से सही करके चले आओगे, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है। लेकिन लक्ष्मीकांत में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ ही चैप्टर्स हैं जहां से आपके 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। आप जाके देखना। अभी मैं पाथ फाइंडर में लोगों को यही सब थीमेटिक डिस्कशन कराता रहता हूँ, सेशन रेगुलर्स होते हैं, मैं छोटी छोटी चीजें वहां पे बताता हूँ कि आप देखो, प्रूफ दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे सवाल आए। आप जाके 2024 के पेपर उठा के देखो, जो मैं थीम लास्ट ईयर भी बताया था, फिर से मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आप जाके चेक करना, यहीं से रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर भी बताया था कुछ वीडियोस में, वो सारी चीजें रिपीट हुई हैं। और हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़े जाते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो सब कुछ है, आप इग्नोर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजों पे हमें ज्यादा अच्छे से प्रियोरिटाइज करना है। उसका इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे ज्यादा होता है, उस पे आपको ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप लोगों ने देखा होगा हर साल एक से दो सवाल पूछा जाता है। कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कुछ ना कुछ यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक से दो सवाल आपके आते हैं। 3 4 पेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उस पर नोट्स बना लो। A4 शीट लो, दो से डिवाइड करो, छोटे छोटे नोट्स बना के, सिनॉप्सिस बना के, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये चीज आपको करना ही करना है।
दूसरा प्रियम्बल से सवाल आता है। प्रियम्बल में कि ऐसे पूछ लेगा क्रोनोलॉजी बताओ कि सॉवरेन सोशलिस्ट ऐसे करके ऐसे पूछ लेता है, कब ऐड हुआ, जैसे 2021 में पूछा था। या प्रियम्बल का पूरा आपको पता होना चाहिए, पूछ लेगा कि वुमेन के बारे में बात हुई है प्रियम्बल में, नहीं जस्टिसेबल है या नहीं है, ये चीजें आपसे पूछ लेगा। डेट के बारे में पूछ लेगा। प्रियम्बल पूछ लेगा कि चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें बताओ कौन सा नहीं है। तो हमने पीवाईक्यू एनालिसिस में ऑलरेडी देख रखा है, मतलब 24 के मैंने करा रखे हैं। बाकी अगर आपको एनरोल करना है लास्ट 25 ईयर्स के, तो आज एडमिशन ओपन है, आप जाके CSC मैट्रिक्स ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। और पाथ फाइंडर का 10 सीट है, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। वो मेंटोरशिप है, कंप्लीट मेंटोरशिप, मेरा फ्लैगशिप है। एक तरीके से फ्लैगशिप अपना प्रोग्राम है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि वो मेंटोरशिप है। पीवाईक्यू उसका पार्ट है। पीवाईक्यू आपको वैसे भी सब कुछ आपको लास्ट 25 साल का कराया जाएगा, जिसमें 2000 से लेके 2016 तक सब्जेक्ट वाइज होंगे, और 2017 से लेके 2024 तक आपका ईयर वाइज होगा, जिसमें हम सारे एलिमिनेशन, एल्गोरिदम, थीम, वो सारी चीजें पहले भी सीखेंगे और उसमें भी सीखेंगे ईयर वाइज में। तो प्रियम्बल आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? जैसे कि आपसे पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हर साल एक सवाल यहाँ से आता है, और ये पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज के रिपीट होते हैं। और पॉलिटिव जो है ना, यहाँ पे आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन नहीं लगाते क्योंकि ये इजी होते हैं और इजी टू स्कोर होते हैं, मतलब आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप सही से पढ़ते हो। मैं हमेशा बार बार एक चीज बताता हूँ, पीवाईक्यू में, सॉरी, पॉलिटी में आपका स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है। लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज करो, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाओ, खूब गलतियां करो। जितनी आप गलतियां करोगे उतने सीखोगे। जो आपकी गलतियां हुई, टेक ए 4 शीट, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख लो, आपका काम हो गया। ये सबसे पहले आपको करना है। एक टाइम के बाद क्या होगा ना, पहले हो सकता है मॉक में 4-5 पेजेस भर जाए, दूसरे में 3-4, फिर 2-3, फिर एक टाइम बाद चीजें बचेंगी नहीं, क्योंकि आपने सारे डाउट पहले ही लिख लिए हैं, और वही आप रिवाइज करोगे 15-20 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। जैसे मान लो रिट्स है, तो रिट्स को आप बुक से पढ़ोगे, बार बार कंफ्यूज होगे, छोटा सा नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज के लिए बोलोगे नहीं। तो सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से सवाल आते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से सवाल बार बार आते हैं कि कैसे अमेंडमेंट के क्या प्रोसेस है, कैसे हो सकता है। अगर कोई न्यूज में है तो उसको आप देख लो, जैसे वुमेन वाला हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, जो रिजर्वेशन की बात हुई, कौन सा अमेंडमेंट हुआ। फंडामेंटल राइट यूपीएससी का फेवरेट है, 2 सवाल हर साल फिक्स होते हैं, अच्छे से करके जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सवाल लगभग फिक्स होते हैं। डीपीएसपी से 3 सवाल फिक्स होते हैं। तो डीपीएसपी डीपीएसपी से 3, फंडामेंटल राइट से 2, मतलब ये 2 से मिला के 5 तो आने ही आने। और फंडामेंटल ड्यूटीज एक आप मान के, तो ये तीनों से ओवरऑल एवरेज 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ के। मतलब अगर आपने 3 चैप्टर कर लिया तो आपके 6 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो आने ही आने, आप जाके चेक कर लो। फिर पार्लियामेंट से आप मान के चलो कि 5 से 6 सवाल फिक्स होते हैं हर साल। इसमें भी कहीं मनी बिल के बारे में पूछ लेगा, क्या डिफरेंस होता है, लोकसभा स्पीकर के बारे में, डिप्टी लोकसभा स्पीकर के बारे में, इसमें जो करंट की चीजें होती हैं वहां से पूछ लेगा, कमिटीज के बारे में पूछ लेगा। ये सारी चीजें आपकी लक्ष्मीकांत में मेंशन है, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके 5 सवाल आते हैं। पार्लियामेंट चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब जाके 2024 का पेपर उठा के देखो और देखो कितने क्वेश्चन पार्लियामेंट का है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इजिली सारे मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कुछ टफ है। बाकी जो टफ रहते हैं वो पीवाईक्यू से आप कर सकते हो। 2024 का पीवाईक्यू मैंने करा दिया है, लाइव सेक्शन में देखोगे या वैसे भी देखोगे आपको मिल जाएगा। और वहां मैंने ये भी बताया कि 38 क्वेश्चन बिना कुछ पढ़े कैसे, जो टफ वाले आए थे, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। वो छोटे छोटे एल्गोरिदम, ट्रेनिंग, वो सब पीवाईक्यू की पार्ट होते हैं। जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो। मैंने सैंपल वीडियोस भी डाल दिए, आप उसको देखिए, खुद से उसको एनालाइज करिए। इशू है, यू कैन एनरोल एनी टाइम, नो इशू। पीवाईक्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी एनरोल करो, आपके सामने वहां जाओगे, सीएससी मैट्रिक्स ऐप पे दिख जाएगा। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट से मतलब हर साल एक सवाल आता ही आता है, 2022 में आया, 23 में आया, 22 में 2 सवाल पूछा था। इससे अगर नहीं आएगा तो गवर्नर से पूछ लेगा, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, स्टेट का काम करते हैं, सेंटर का काम करते हैं। जुडिशरी आपको अच्छे से करना है। जुडिशरी में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कर लेना है। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको भी आप अच्छे से कर लो, जैसे लोक अदालत हो गया, वहां से सवाल आते हैं, कई बार सवाल आए हैं। ग्राम न्यायालय से आए हैं, 2016 में सवाल आए हैं, तो छोटे छोटे चैप्टर्स उसको कर लेना। Fifth schedule and sixth schedule is favorite. Every year one question they are asking. Every year 1 to 2 question they are asking from the fifth and sixth schedule. फिर पंचायती राज भी एक सवाल यहाँ से आ जाता है। तो ये कुछ एरियाज हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। बाकी सारी चीजें भी आपको करने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो सब क्या करो, एक ही बारे में लिख के समरी बना के बार बार उसको रिवाइज कर लो। जैसे 2023 में से ये पूछ लिया था कि इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बस आपको सिर्फ पहचानना था चैप्टर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये एरियाज जो है यहाँ से डीप में सवाल आते हैं।
लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट में डराया जाता है, आप डरे रहते हो, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सब अपना अपना मटेरियल बेचने में लगे रहते हैं, कोर्स बेचने में लगे रहते हैं कि यहीं से आता है, हम आपको गारंटी देते हैं क्वालिटी में। ऐसा कुछ नहीं, बेसिक पढ़ के जाओ, आराम से हो जाता है। मैंने हर बारी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, हर बारी। वो इसलिए नहीं कि मैं ऐसे जाके कहीं कोचिंग किया या डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बेसिक गाइडेंस प्लस जो बेसिक किताबें हैं वो आप करो। लास्ट ईयर 600 लोगों ने अपने ही सीएससी मैट्रिक से मेंस लिखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं, आप लोगों को टेस्टिमोनियल भी दिखाए कैसे। सिर्फ बेसिक पकड़ के, बेसिक अच्छे से करो, आराम से हो जाएगा। डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है। मेहनत आपकी जो है वही रखो। मेहनत अगर आपने बेस्ट दे रखा है, अपने आप से बात करो, अगर बेस्ट है तो वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस आपको सही गाइडेंस, सही दिशा में, सही तरीके से पढ़ना है। इनपुट आउटपुट रेशियो आपको बढ़ाना है। ये आप जाके उठा के देख लो, पीवाईक्यूज के लास्ट 5-7 साल के मैंने कम से कम 10-15 बार पीवाईक्यूज करवाए हैं। लास्ट 4 साल से मैं इंटर्नशिप दे रहा हूँ, बाजीराम में भी, उसके पहले भी। वहां जाके आप चेक करो, मुझे एक एक क्वेश्चन रटा हुआ है, कितने सवाल आपके यहीं से आए। यहीं से आपको बार बार इस एरिया से सवाल मिलेंगे। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लें, ताकि हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ जाए। करना हमें सब है, लेकिन हम इसको प्योरिटाइज कर लें। मान लो आप सबके नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो इसके नोट्स बना लो, अच्छे से प्योरिटाइज कर लो और बहुत अच्छे नोट्स बनाओ। मॉक टेस्ट में कहीं आपको मिल रहा है ऐसे क्वेश्चन, कुछ वैल्यू एडिशन, आप उसको ऐड करो, क्योंकि ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। तो ये पॉलिटी में आपको देखना है। देखो 17 में 29 सवाल आए, फिर 17 आए, फिर 13 आए, फिर 20 में 18 आए, फिर 22 आए, 21 में फिर 14, फिर 14। इस साल भी 15-16 के आसपास थे। तो हर साल आपके इतने सवाल आते हैं, ऑन एवरेज 15 से 17 सवाल। ये 15-17 में से आप 13 आराम से सही कर सकते हो, और यहीं से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इसीलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको करना ही करना है। तो वो आप कभी स्किप नहीं कर सकते, कभी भी स्किप नहीं कर सकते। मैं बार बार एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो आप लोग पहले एक क्वेश्चन देख लो, फिर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने आपको लगा भी दिया, ये आपका प्रूव है, कि खुद ही देख लो। कुछ सैंपल में उठा के लाए, देखो प्रियम्बल सवाल आए कि कब अमेंडमेंट हुआ था, फिर 2017 में पूछा गया। फिर इसमें क्या मतलब होता है, छोटे छोटे कीवर्ड्स, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, सोशलिस्ट क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 2020 में पूछा था। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फिर देखो आपका सेलिएंट फीचर के बारे में, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या है, देखो 23 में पूछा, 21 में पूछा, 20 में पूछा। सेम सेम टाइप के सवाल रिपीट होते हैं, एक ही सवाल है, बार बार रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू करो, आराम से कर लोगे। फिर देखो 2014 में पूछा था। फिर ये आपका पार्लियामेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ रखा है, फिर राज्यसभा से पूछ रखा है। मनी बिल हर साल पूछते हैं एक सवाल, फाइनेंस बिल हर साल एक पूछते हैं। 2024 में भी यही सवाल आया था। फिर से आप जाके चेक करो। तो ये एरियाज हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले थीमेटिक कवरेज आपको करना है। लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट, कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यूज करने हैं पॉलिटी के। करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स PT 365 आप उठा के कर लो। एक अपना कोर्स है पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स करके, तो वहाँ सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। थीमेटिक कोशिश रहेगी यूट्यूब पे आप लोगों को करवाया जाए, पाथ फाइंडर का पार्ट है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स के आपको यहाँ करवाए जाएंगे। 11 के एनसीईआरटी जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो कर लेना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो हिस्ट्री मान लो या पॉलिटी मान लो, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। 2024 में भी सवाल आए, 23 में सवाल आए। वो छोटे छोटे एक दिन में खत्म हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी से करोगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक तरीके से हॉली बुक है, ये मान के चलो कि ये आपको करना ही करना है और अच्छे से करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो पेपर आते हैं ना, वो दो टाइप के आते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, पीवाईक्यू एनालिसिस में इसमें डिटेल में बात करता हूँ। एक तो होता है 2023 वाला, एक होता है 2024 वाला। यहाँ पे क्या है, बेसिक अच्छा होना चाहिए, एलिमिनेशन थोड़ा सा कम है। यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन अच्छा होना चाहिए, बेसिक थोड़ा सा कम है। अब ये दोनों आपको मास्टर होना है। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप सिर्फ बेसिक में मास्टर हो, सिर्फ बेसिक में, तो आपसे 2023 वाला नहीं निकलेगा। अगर अगर आप एलिमिनेशन में मास्टर हो, सिर्फ एलिमिनेशन में बेसिक नहीं सही, तो आपको 24 वाला नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जब भी मैं पीवाईक्यू करता हूँ या मेंटोरशिप जो अपना बैच चलता है, उसमें यही कोशिश करता हूँ कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए। जहां से सवाल आते हैं उसको अच्छे से कर लो, बाकी जहां से नहीं भी आते उसको भी हम कवर करके चलेंगे, कि एक दो पूछ लिया तो हम मैच पे रहे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एलिमिनेशन सीखो, एल्गोरिथम सीखो, इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग जो आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, मैंने एक सेपरेट कोर्स बना दिया। तो ये दोनों आपको करना है। अगर दोनों में से कोई मिसिंग है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस में मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को ये लगता है कि बस सॉल्यूशन पढ़ लिया हो गया, नहीं ऐसा नहीं। अब मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी में मैंने मैपिंग आप लोगों को करा दिया है।
आप ऐप डाउनलोड करो, पूरा मैपिंग मिल जाएगा, उससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है वहां से। जो मेन मेन एरियाज है वो सब आपका कवर हो गया है। अब मैं बताता हूँ आपको मैपिंग में कहाँ से सवाल आते हैं। आप क्या करते हो, ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया, पीएमएफ आईएएस पढ़ लिया, लेकिन जहां से सवाल आते हैं वो आप मिस कर देते हो, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज। बहुत बहुत सवाल यहाँ से आते हैं, तो प्लेसेस इन न्यूज आपको अच्छे से करना है। मैंने करा रखा है, मैपिंग सेक्शन में जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, सीएससी मैट्रिक्स आपको दिख जाएगा। उसमें मैंने लगभग 100 प्लेसेस इन न्यूज करा रखे हैं। वर्ल्ड रिवर मैंने अच्छे से करा रखे, तो रिवर्स एंड लेक्स ये भी मैंने वहां पे मैपिंग में करा रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें ढूंढने पे मिलती नहीं, तो आपको एक ही जगह मैंने करा दिया। वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग नहीं कराया है, इंडियन मैपिंग पाथ फाइंडर का पार्ट है, लेकिन एक सुमित सर है ओनली आईएएस के, माय फेवरेट। तो वहां आप जाके देखो, उन्होंने एक पूरा इंडियन मैपिंग करा रखी है, इंडियन रिवर सिस्टम। तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1 1.5 घंटे का, वहां सब कवर हो गया, तो वो अच्छे से कर लेना, एक दो सवाल यहाँ से आते हैं। फिर बॉर्डरिंग नेशन, ये भी जो मैपिंग हमने कराई है, मैपिंग कराई उसमें ये कवर हो गया कि जो कन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनके बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन से, वो अच्छे से कर लेना। फिर हिल्स एंड पीक्स, हिल्स एंड पीक्स जैसे शेषाचलाम हिल हो गया, या पीक्स के बारे में पूछता है, तो अल्टरनेटिव पे एक एक सवाल आते हैं इंडिया का, ये इंडिया का है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, ये आपका फिक्स है। और ये एक एक पेज का चैप्टर है, ऐसा भी नहीं कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें करना है, सिर्फ एक पेज है। एक पेज अपने क्लाइमेट के बारे में कर लिया, एक यहाँ से इक्वेटर से बार बार पूछता है, कहीं मानसूनल पूछता है, कहीं क्या पूछता है, तो ये दोनों अच्छे से कर लो। ये हमेशा रिपीट होता है। एग्रीकल्चर आपको करंट अफेयर से अच्छे से करना है, जो एमएसपी वाले क्रॉप्स है, क्रॉप्स जैसे मान लो कि राइस हो गया, कैसे कल्टीवेशन होता है, वीट हो गया, राबी है, खरीफ है, कैसे कल्टीवेशन होता है, कॉटन से पूछ रखा है, जूट से पूछ रखा है। क्रॉप्स के बारे में देखो, एमएसपी में कौन कौन से क्रॉप्स इंक्लूडेड है, कैसे एमएसपी में इंक्लूड करते हैं, कौन करता है, कौन सी कमेटी है, स्कीम अगर कोई नहीं आई है तो उसको ध्यान से देख लेना। और ट्रेंड क्या है, कि मान लो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये ध्यान दे लो, सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं। जैसे 2019 में पूछा था कि सबसे ज्यादा राइस कौन सा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया चाइना, तो ऐसे करके था, तो इंडिया करता है बासमती, चाइना से कंफ्यूज मत हो, चाइना प्रोडक्शन ज्यादा करता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया करता है, ना कि इम्पोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंडिया करता है। ये एरियाज हैं। अब आप पूरा जाके ज्योग्राफी पढ़ ले रहे हो, सब कुछ पढ़े जा रहे हो, 50 मॉक टेस्ट लगा दिया, लेकिन कुछ भी रैंडमली आपका चल रहा है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो कि नोट डाउन करके उसको अच्छे से कर ले। और ये आपकी प्रियोरिटी होनी चाहिए। मैं इसीलिए अपना जो सक्सेस रेट इसीलिए हाई है, क्योंकि मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जब मैं फाजिराम में प्रोग्राम लीड कर रहा था, प्रोग्राम मैनेज कर रहा था, खुद का प्रोग्राम वहां चलता था, एक प्रीलिम्स गाइड मेंटोरशिप करके, पिछले साल 27% में सक्सेस रेट था। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं कोई भूति दे देता हूँ, कुछ मंत्र मार देता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि स्मार्ट आपको होना है। स्मार्टनेस बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजें, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, कितने बजे बैठने हैं, कैसे लगाना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, आपको किन एरिया से फोकस करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कंप्लीटली वो सारी चीजें डील होती हैं। और ये सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब में, कि आप थीम पे अच्छे से फोकस करो। यहीं से देखो, आप जाके उठा के देखो कितने सवाल आपको मिलेंगे। जैसे कि देखो, ये रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया किसने पूछा है, ये भी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है। अब रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं ओरिजिन। ओरिजिन आप ध्यान रख लो, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर ट्रिब्यूटरीज, ये ध्यान रख लो, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इंडिया में पूछता है। वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे गिरता है, फॉल कहाँ पे होता है, इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, क्या ट्रेंड है उसका। दूसरा पूछता है, दूसरा आपका सिटीज के नाम पूछता है, ये भी मैंने वर्ल्ड मैपिंग में कवर करा रखा है। आप जाओगे पीओआई के बेसिस पे, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो ये आपका थीम है ज्योग्राफी का, रिवर सिस्टम। फिर आप देख लो वर्ल्ड रिवर सिस्टम कहाँ गिरती है, किस एरियाज में जाती है। जैसे ये देखो पूछ लिया है, वोल्गा कैस्पियन सी, नहीं, ये कहाँ गिरती है, वोल्गा कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है, दिस इज कैस्पियन सी। यहाँ आपका वोल्गा आता है, इसीलिए हम पढ़ते हुए एनसीईआरटी में उतनी 14% सैलिनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्गा रिवर गिरती है। फिर आपका जाम्बेजी इंडियन ओशन, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थेम्स जो है, ये आप देखो, मेकॉन्ग अंडमान सी नहीं, साउथ चाइना सी में गिरती है। इरावती गिरती है अंडमान में, साल्वेन गिरती है अंडमान में। मैंने मैपिंग में करा रखा है, आप जाके देखोगे वहाँ सारी चीजें कवर है। तो लोड लेने की बात नहीं है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों सीरीज आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं ऐप पे। मैंने जानबूझ के करवाया ताकि आप लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े।
उसको देखना। फिर देखो प्लेसेस एंड न्यूज, जो भी कंफ्लिक्टेड रीजन्स होते हैं, ये भी सब मैंने करवा दिया है 100 के अराउंड। तो यहाँ से सवाल आते हैं जो भी आ सकते हैं पोटेंशियल, वो भी आपके आ जाएंगे। 11th जैसे ये पूछा, अभी एलिमिनेशन से भी चलेगा, मैंने लास्ट ईयर करा रखा है पीवाई के एलिमिनेशन में। ये दो दो वाले कैसे आते हैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थीम का बात है। अब पीवाई क्यू कोर्स के पार्ट हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। अब रिसोर्सेज की बात करूँ, थीमेटिक कवरेज मस्ट आपको करना ही करना है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी ही करनी है। बेसिक एनसीईआरटी पूरी कर लेनी, क्लाइमेटोलॉजी सारी चीजें कवर करना है क्योंकि वहां से सवाल बार बार आते हैं, वो बेसिक आपका है। उसके बाद ये जो आपका थीम है, ये थीम आपको कवर करना है, ये सारे थीम। सिर्फ ज्योग्राफी करके चले जाओगे एनसीईआरटी तो काम नहीं बनेगा, थीम भी आपको कवर करना है। लोग ये गलतियां करते हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से ज्योग्राफी करना है। एक दो सैंपल मैंने डाल रखे हैं, आप जाओगे सीएससी मैट्रिक्स पाथ फाइंडर खोलोगे, वहां आपको दिख जाएगा, पीवाईक्यू वाला कोर्स खोलोगे दिख जाएगा। करंट अफेयर्स आपको करना है, जैसे कोई भी आप करंट अफेयर्स उठा लो, जो भी है, चाहे पीटी 65 को आप अच्छे से कर लो, 11 12 की एनसीईआरटी जो मैंने बताया। बट एनसीईआरटी के बाद आपको थीम करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग यही करके चले जाते हैं, ये मिस कर देते हैं। थीम आपको कवर कर लेना, जीसी लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो क्लाइमेट वाला चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीटली आप करंट अफेयर्स करिए, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के वो भी 18 महीने के। जो लोग पाथ फाइंडर में हो या करंट अफेयर्स पीवाईक्यू में हो, डोंट वरी, आपको बेस्ट से भी जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट से भी बेस्ट वो आपको यहाँ पे मिलेगा साइंस के लिए। अभी पॉलिटिक अपलोड हुआ था, मैं भूल गया यहाँ पे दिखाना। इतने लोग खुश हुए, इतने कमेंट आए कि मतलब क्या लेक्चर था पॉलिटी का। जो है वो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। और जो आपका मिलेगा साइंस का ना, वो इससे भी बेस्ट होगा। वो साइंस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा बेसिक से एडवांस से। ये सबसे टॉप फैकल्टी हैं, उनको मैंने यहाँ पे वो करा है कि मतलब प्लीज रिक्वेस्ट किया कि आप कर दीजिए। और यहाँ पे जो फैकल्टीज पढ़ाते भी हैं, जो भी आपका कवर होगा, ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ऑन द स्क्रीन बोल रहा हूँ सबसे कि वन ऑफ द बेस्ट मैं लेके आता हूँ। उससे यही बोलता हूँ कि आप डबल पैसे लो मेरे से, लेकिन इतना बेस्ट दो कि लोग खुश हो जाएं। और पॉलिटी के साथ यही हुआ, पॉलिटी में लोग खुद ही खुश हुए। आई वॉज सरप्राइज कि मतलब मैं सोच रहा था कैसे रिस्पॉन्ड, बट बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा ही था। बट आप लोगों को लगे वो सबसे अच्छी बात होती है। तो साइंस के लिए तो आपको बेस्ट मिलेगा यहाँ पे, डोंट वरी। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रख लेना, पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो साइंस के, पीवाईक्यूज। दूसरा आप करंट अफेयर्स, करंट अफेयर चाहे पीटी 65 हो या कुछ और करते हो, 18 महीने के आपको कवर करने। उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं, जीएम क्रॉप्स बार बार सवाल आते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर नैनो टेक्नोलॉजी से सवाल आते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो इंडिया का है उसको डिटेल में देखना है। डिटेल में जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, उसको डिटेल में देखो। जो वर्ल्ड का है उसको बस आपको पहचानना है कि किस प्लेनेट से रिलेटेड है, कौन कंट्री इन्वॉल्व है। डिफेंस आपको थोड़ा सा देख लेने से, राफेल पूछ लिया था इस बार, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। तो बेसिक सवाल है यार कि राफेल सबसे एडवांस है, 4.5 है, जब वही नहीं है तो बाकी कोई नहीं है, तो आप सब गलत कर देते। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 4G 5G, क्या डिफरेंस होता है, लेटेंसी रेट इसका ज्यादा है उसका कम है, तो यहाँ से सवाल आते हैं। फिर डिसीज से सवाल आते हैं, वैक्सीन से आते हैं, जैसे 2019 में हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी पूछा था। इनिशिएटिव कोई है गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको देखना है। डिसीज कोई ब्रेक हो रहा है, वैक्सीन कैसे बनता है, क्या चीजें। और एक आपका है जनरल साइंस, जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, तो ये पीवाईक्यूज करोगे आपका कवर हो जाएगा। पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स साइंस के जो सीएससी मैट्रिक्स पे कराए जाएंगे, जो कोर्स के पार्ट है, डोंट वरी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, करके चले जाओ। आपका अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप पीवाईक्यू सीख लो, जैसे वॉल्वेचिया मेथड आ गया, तो ये तो आपका एलिमिनेशन से जाएगा। एरियल मेटाजोनॉमिक्स, ये भी आपका एलिमिनेशन से जाएगा, जो 2023 का पीवाईक्यू जाके देखना। माइक्रो सैटेलाइट, ये भी एलिमिनेशन से जाएगा। कुछ सवाल जो करंट अफेयर्स के रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के सवाल है, ये भी करंट अफेयर्स का है, बट दिस इज लिटिल बिट टफ। ये आपका करंट अफेयर्स का तो सवाल है, बहुत ईजी था। क्यूबिट जो है क्या है, क्वांटम जो कंप्यूटर है उससे रिलेटेड है। फिर ये भी आपका करंट अफेयर्स का है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर 2021 में या 20 में पूछा था आई थिंक। फिर ये वर्ल्ड के जो स्पेस के मिशन होते हैं उसके नाम, इवॉल्व लीसा पूछा है। देखो, अब ये सारे सवाल मैं सैंपल से भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सारा थीम दिखाऊं। बस एक आपको रफ आइडिया मिलना चाहिए, थीम मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर देखो, ये डिसीज के बारे में पूछता रहता है, हमेशा डिसीज के बारे में पूछता है। फिर ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी देख ली, वॉल लीसा, और ये जो करंट अफेयर्स की चीजें रहती है, स्पेस टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका पीवाईक्यूज आता है, पीवाईक्यूज। दूसरा आपका आता है
करंट अफेयर्स कितने महीने का? 18 मंथ्स का। कोई भी उठा के अच्छे से कर लो, बस। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना ही करना है। और पीवाईक्यू से आपको थीम मिलेगा, जो 9th 10th वाला। और जो अपना ईयर वाइज पीवाईक्यू चलेगा 2000 से लेकर 2024 तक, यहाँ एलिमिनेशन सबसे ज्यादा काम करता है। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन देखेंगे, छोटी छोटी चीजें, आपका दिमाग ट्रेंड होगा। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी बहुत बेसिक आता है, पीवाईक्यू में दिखाता रहता हूँ कि अगर आप 15 क्वेश्चन इकोनॉमी का आ रहा है तो 10 क्वेश्चन आपके बेसिक आते हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो यही 20 नंबर आप बना लोगे। 5 जो होते हैं उसमें करंट अफेयर्स रहते हैं और कुछ आपके रैंडम होते हैं। तो इसका अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, रिसोर्स की बात, लेकिन उससे पहले आप देख लो, जैसे इन्फ्लेशन का पूछता रहता है, ग्रुप ही अप्रिशिएट होगा तो कैसे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको कैसे काउंटर करे, आरबीआई क्या मेजर लेगी। फिर मनी बैंकिंग, मनी इन बैंकिंग हर साल सवाल आता है, 24 में उठा के देखो, मतलब बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट सवाल पूछता रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेड ट्रेंड्स, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कवर हो जाता है। फिर मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इस बारे में पूछा था, बहुत इजी इजी सवाल थे कि मनी मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप आईआर में भी कवर करते हो, जिसमें वर्ल्ड बैंक आ गया, कौन कौन से वर्ल्ड बैंक के पार्ट है, आईएमएफ आ गया, छोटे छोटे टर्म्स, न्यूज इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा। कि जैसे रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किससे रिलेटेड है, पूछा था आईएमएफ से। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, आसियान इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये सारी चीजें डिटेल में, क्या मीटिंग हुई, क्या डिक्लेरेशन आया, कौन कौन मेंबर नए ऐड हुए, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। फिर डब्ल्यूटीओ हर साल पूछता रहता है, मतलब 2 3 साल में, कि डब्ल्यूटीओ में ब्लू बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है, उसके बेसिक डेफिनेशन देख लो कैसे क्या है। तो उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही है करंट अफेयर्स का आपका देखना है। एग्रीकल्चर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, एमएसपी अच्छे से देख लेना है, न्यूज उससे रिलेटेड कोई है, कोई स्कीम आई है उसको अच्छे से देख लो, स्कीम के फीचर्स देख लो, जो नए स्कीम आए हैं उनको देख लो। फिर टर्म्स इन न्यूज, कि मान लो इकोनॉमिक्स में कोई टर्म्स है, पूछ लिया कि मान लो थैलियोनॉमिक्स क्या है, थैलियोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में है, तो कुछ वर्ड है तो किससे रिलेटेड है, ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका इकोनॉमी का है। इकोनॉमी में आप बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। क्लास अगर आपने कहीं किया है तो नोट्स उसके रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे करना है। तीसरा करंट अफेयर्स करना है, कोई भी उठा के बहुत अच्छे से। जो अपना पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स का है, उसमें 3 करंट अफेयर्स है। आपका इकोनॉमी है, आपका इन्वायरमेंट है, और तीसरा आपका साइंस है। ये तीनों करंट, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये आपके इसमें कोर्स का पार्ट है। आप से मैट्रिक्स डाउनलोड करो, वहाँ आपको दिख जाएगा। तो ये आपका हो गया इकोनॉमी का। ना, नेक्स्ट, इकोनॉमी का देख लो, बेसिक सवाल, बैंक रेट, रेपो रेट, एकदम बेसिक सवाल है। ये भी बेसिक सवाल है आपका। ये भी मतलब बेसिक सवाल है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे पूछ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी बेसिक सवाल है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर नहीं कर पाओगे, इसमें क्या एलिमिनेशन लगाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की चीज है और ये भी एकदम बेसिक है। ये भी नहीं कोई एडवांस लेवल की चीजें हैं कि आपको ये कवर करना है वो कवर करना है, नहीं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक पूछा है। तो आप अच्छे से बेसिक पढ़ो। जैसे रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा है, किससे रिलेटेड है, टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है उसके बारे में पूछते हैं। ईज ऑफ डूइंग पूछ लिया, आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट वो करता है। फिर गोल्ड ट्रांचे क्या है, रिवर्स ट्रांचे क्या है, आईएमएफ का पार्ट है। ये सब न्यूज में रहती हैं चीजें, आप डिस्कशन में रहती हैं, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर का होता है, कि एमएसपी किसमें किसमें इंक्लूडेड है, ये सब एलिमिनेशन से भी हम सीखते हैं। देखो एमएसपी, फिर रबी खरीफ क्रॉप्स, उसमें पूछ लिया कि क्या है आपको बताना है। तो ये आपका ट्रेंड है। इकोनॉमिक सर्वे जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन होता है, और करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ते हो, मान लो PT 365 है तो उसमें एक एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, उसको अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया, आपका हो गया काम। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिवली करनी है, स्मार्ट तरीके से ना। एनी स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी तो मस्ट है, लेकिन रेफरेंस के लिए आप कोई स्टैंडर्ड बुक रख सकते हो। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, गलतियां करोगे 3 से 4 मॉक टेस्ट सेक्शनल आपको करने। करंट अफेयर्स PT 365 आप पढ़ सकते हो, बेस्ट है, मैं भी इस पे ज्यादा रिलाई करता हूँ। और पीवाईक्यूज तो आपको लगाने ही लगाने, क्योंकि पीवाईक्यूज से रिपीट होते हैं और आपको एलिमिनेशन भी मिलता है। ये भी पीवाईक्यू में आपको जो मिलेगा सब्जेक्ट वाइज 2000 से 2016 तक, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 2017 से लेके 2024 तक मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि वहां हम एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये सारी चीजें और डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि उसी टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था, तो विच बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पैसे जो एनालिसिस है वो भी आपको दिया जाएगा, डोंट वरी, और ऑलरेडी करा रखा है। नाउ एंशियंट इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये हम अच्छे से देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री।
तो एशियन में साइट एंड मैपिंग पूछता है सबसे ज्यादा। मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वहाँ साइट के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। और कोई बड़ा सा फीचर पूछ लेगा कि मान लो कि वाटर रिजर्वायर कहाँ पाया गया, धौलावीरा का पूछ लो कि करंट में चीजें रहती हैं। हड़प्पा हो गया, संगमेश हो गया, बुद्धिस्ट एंड अशोकन, तो ये साइट के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें भी आपका आर्किटेक्चर हो गया, जैसे मान लो मौर्यन में अगर मैं बात करूँ अशोकन में, तो अशोकन में पिलर के बारे में बहुत पूछता है, पिलर के बारे में पूछता है। या इसमें आपका अलग अलग इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लेता है कि रानी अशोका कहाँ मेंशन है। तो अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर डायनेस्टीज की बात करो, इसमें क्रोनोलॉजी अच्छे से देख लो, कुछ थीम जैसे अशोका हो गया, गुप्ता हो गया, सातवाहना हो गया, इसको आपसे अच्छे से करना है। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर अच्छे से देख लो कि कालिदास ने क्या क्या लिखा, क्या क्या स्टोरीज थी, ऐसे टाइप पूछ लेगा कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, जो फेमस बुक है उनकी स्टोरीज क्या है, बस बेसिक स्टोरी लिखा किसने, बेसिक स्टोरी जो बड़े बड़े, वो आपका नितिन सिंघानिया में कवर हो जाएगा। आर्किटेक्चर में केव्स के बारे में बहुत पूछता है, अजंता एलोरा, अजंता किसने बनाया, उसमें सारे बुद्धिस्ट हैं यस, सारे बुद्धिस्ट हैं, एलोरा में हिंदू भी है यस, उसमें जैन भी है यस। टेम्पल के बारे में पूछता है, गुप्ता के पीरियड से कौन से सन टेम्पल है, जैसे ओमकारेश्वर, ओम से शंकर जी ओम आते हैं, इसको आप ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो 6 फिलोसफी अच्छे से कर लो, उसमें आपका नितिन सिंघानिया में दिख जाएगा बेसिक। सबसे पहले तो ये समझ लो कि फिलोसफी दे किसने है, मैथ द फॉलोइंग आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे एंशियंट हो चाहे मेडिवल हो, क्रोनोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, साइट्स, साइट से सवाल पूछ लिया। ये फीचर मैंने आपको बताया धौलावीरा, एक तो साइट्स पूछेगा मैपिंग, एक आपसे फीचर पूछेगा। फिर धन्य कटका, ये भी आपका मैपिंग में है, मैपिंग अच्छे से कर लो। एंशियंट और मिडिवल जो एनसीईआरटी है उसकी मैपिंग अच्छे से कर लो, तो वो आपको मैपिंग में दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश में ही है। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म से बार बार सवाल आता है, स्थानकवासी क्या है, फ्यूचर बुद्धा, ये सब आपका नितिन सिंघानिया में 5-7 पेज का, 8 पेज का, आप अच्छे से करोगे हो जाएगा। महायान मतलब जैनिज्म वेदिज्म बार बार पूछता है, जैसे ये जेम्स प्रिंसअप पूछ लिया, विलियम जोन्स पूछ लिया, ये 2023 में नाम दे दिया, 2-3 पूछा कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो आपका पीवाईक्यू से रिपीट होता है, आप पढ़ते हो आपकी वो चीजें रिपीट होंगी वहां पे। फिर ये इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछता रहता है, तो सब पीवाईक्यूज में है, ये सब एरियाज है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जहाँ पे बार बार सवाल आते हैं। क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, मुझे मान लो क्रोनोलॉजी पता है आपको थोड़ा बहुत, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। परमारस कब थे, या उनके बाद कौन आया, कौन पहले आया, तो ये मैंने सही किया था, 2021 का सवाल है क्योंकि बेसिक क्रोनोलॉजी है। फिर जो डेसिफर्ड जिसने किया था, मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा था, जैसे 2-3 नाम दिया 2023 में, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि इन्होंने पूछ रखा है इस पे आर्कियोलॉजिस्ट पे, तो यही होंगे, मैक्स मुलर नाम था उसमें। तो ऐसे आपको स्मार्ट गेस करना होता है कि मान लो लास्ट ईयर मैंने बताया था कि मान लो कृष्णा देव राय है, थीम है वो विजयनगर, अब उसमें नाम है कृष्णा देव राय, तो उसको मार के आओ वही सही निकलेंगे। अशोका है 2020 पूछा, मार के आओ वही सही निकलेंगे। अकबर है 2022 में, मार के आओ वही सही निकलेंगे। ये सारी चीजें आप पीवाईक्यू एनालिसिस से सीखते हो। पीवाईक्यू एनालिसिस में एलिमिनेशन नहीं होता, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, हर एक चीज बारीकी से हम लोग वहां पे देखते हैं, छोटी छोटी चीजें डिस्कशन करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी से पूछता है विस्ती क्या है, फिर आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, फिर कुलवाब दुर्लभवाब। अब जो पाथ फाइंडर में है वहां तो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसके साथ अब तमिलनाडु चलेगा, तो ये दोनों एकदम मास्टर, मतलब कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट तो हम लगाते ही चल रहे हैं, उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओगे, छोटी छोटी चीजें कवर हो जाएंगी, तो आपका यहीं से लगभग कवर हो जाएगा। 3 चीजें प्लस पीवाईक्यूज आपको मिल ही रहे हैं, बस अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो आने दो, वो आपकी गलती नहीं है, आप सबसे आगे रहोगे। और ऐसे ही यही आपको रिसोर्स फॉलो करना है कि एनसीईआरटी कर लिया, बेसिक आप देख लो कहाँ कहाँ से कैसे हैं। थोड़ा सा बस एक बार क्रॉस करना होता है आपको, किससे, जो आपकी तमिलनाडु वाली किताब है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चीजें तो सेम आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट थोड़ा सा क्रोनोलॉजी अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, वही रहता है, जल्दी से खत्म हो जाते हैं, आप मास्टर हो जाते हो। लिटरेचर से बार बार सवाल आता है, देखो स्टोरी का पूछ लिया कि कौन सी स्टोरी से रिलेटेड है। फिर हस्तमल्ला भावभूत, ये भी आपका नितिन सिंघानिया प्ले राइट से रिलेटेड है। नहीं भी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्ले राइट है लिटरेचर थीम है, यूपीएससी का बार बार सवाल पूछता है। कल्याण मंडपा नितिन सिंघानिया मेंशन है, विजयनगर एम्पायर थीम है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, मैं तो आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। हम जब पाथ फाइंडर में डिस्कशन करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अप्रोच रखते हैं, और बहुत डिटेल में, ज्योग्राफी फुल फुल डिटेल में, फिर पॉलिटी फुल डिटेल में, इकोनॉमी फुल डिटेल में। यहाँ तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ यूट्यूब के लिए, कि आप लोग लेफ्ट आउट मत फील करो, कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके अपने तरफ से कराया जाए, आप लोग को बताया जाए। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करो, मस्ट है।
मैं यहाँ हो सकता है ना अवेलेबल रहूँ, लेकिन मैं वहाँ जरूर अवेलेबल रहूंगा। टेलीग्राम पे आपका गाइडेंस, बहुत सारी चीजें फ्री चलती रहती हैं, ऐप में बहुत सारी चीजें फ्री है। सो प्लीज ऐसा नहीं कि आपने एनरोल नहीं किया तो आप मेरे नहीं हो, सारे अपने ही हैं। मैं इन सब चीजों में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता, देखता भी नहीं कि कौन पार्ट है कोर्स का, नहीं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, मतलब कंपलसरी है। फिर मिडवल में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म आता है, जैसे रेवेन्यू मिलिट्री के बारे में छोटे छोटे टर्म्स पूछते हैं। दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसमें अचीवमेंट, रिफॉर्म, क्रोनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुगल एम्पायर में क्रोनोलॉजी, उनके आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वो अच्छे से देखना है आपको, वहां से सवाल आते हैं। जैसे 2019 में पूछ लिया था कि नेचुरल पेंटिंग सबसे ज्यादा किसके टाइम पीक में थी, तो वो हुमायूं थे। तो लिखा है, नितिन सिंघाने भी है, एनसीईआरटी में भी है। आर्किटेक्चर सवाल आते हैं, पेंटिंग से आते हैं। ट्रेवलर्स की क्रोनोलॉजी, उस टाइम पे कौन कौन थे, मतलब मान लो कि आपसे हिंशांग पूछा तो आपको पता होना चाहिए, फाहियान आया तो कौन थे इंडिया में उस टाइम पे। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये भी आपको अच्छे से कर लेना। तो ये मेडिवल हिस्ट्री है आपके। फिर आर्ट एंड कल्चर, इसमें 4-5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर, उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एडिक्ट्स, केव, टेम्पल, ये सब अच्छे से कर लेना। पेंटिंग आपको अच्छे से करनी है। पेंटिंग से जैसे बनी ठनी पूछा था 2018 में, यहाँ से सवाल आते रहते हैं, तो पेंटिंग अच्छे से कर ले। लिटरेचर से बार बार सवाल आते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यूपीएससी का फेवरेट है, ये आप चार्ट जाना इतने अच्छे से कि यहाँ से कुछ भी पूछे आप कर लोगे। फिर फिलोसफी, सूफिज्म एंड भक्तिज्म, ये आप अच्छे से कर लो। बस ये अगर आपने नित्य सिंघाने से कर लिया, मोर देन इनफ। प्लस पीटी 365 जो आता है आर्ट एंड कल्चर का, कल्चर वाला, वो कर लो, क्योंकि अभी करंट अफेयर से सवाल ये पूछने लगे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का देख लो आप खुद ही, पंचायत एंड स्टाइल एनसीईआरटी में मेंशन है। 64 योगिनी टेम्पल, ये करंट अफेयर्स का है। फिर ये आपका एनसीईआरटी में है। फिर ये भी आपका नितिन सिंघानिया एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, जैसे आपसे हो पूछ लेगा, हो रिवॉल्ट 2021 में पूछा था, दिस इज रिलेटेड टू ट्राइब्स। संथाल पूछ रखा है आपसे, मुंडा पूछ रखा है। तो ट्राइब्स के बारे में अच्छे से कर लेना है। फिर पीजेंट्स जो मूवमेंट होते हैं उसको अच्छे से कर लेना है, किसान सभा है, जितनी चीजें हैं, स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ। ब्रिटिश के जो एक्ट्स हैं वो आप अच्छे से देख लो, चार्टर एक्ट्स हो गए, काउंसिल एक्ट हो गए, वो अच्छे से देखना है। फिर ब्रिटिश का रिफॉर्म थे एजुकेशन में, सिविल सर्विस में, ये सब स्पेक्ट्रम में है। 1940s ऑनवर्ड्स 2 से 3 सवाल हर साल पूछते हैं, क्रोनोलॉजी आती है। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप फेज 1 जो थे पहले 90s के, 90s 10 तक, फिर फेज 2 जो 1920s वाले थे, सोशलिस्ट वाले, उनको भी देखना है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी गांधी जी। पीवाईक्यू जो होगा आपका, और जो आपका थीमेटिक डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो जो कोर्स के पार्ट है, आपको तो किसी चीज के लिए डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं बैठा हूँ और मैं पर्सनली सारी चीजें मॉनिटर करता हूँ। इसीलिए मैंने बहुत सारे बैच नहीं चलाए, बैच 1 और बैच 2, बस बैच 2, कि बस यही अपना लास्ट है। इसीलिए मैंने 10 सीट निकाली थी कि चलो ठीक है, जिसको लेना है ले ले। आपको थोड़े बैकलॉग कंप्लीट करने पड़ेंगे, इट्स फाइन। इसीलिए, क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली सारी चीजें देखता हूँ। यहाँ सिर्फ पैसा कमाने का पर्पस नहीं है, ये भी है कि मतलब चीजें अच्छे से मैनेज करो, कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं 4 बैच भी चलाऊं दूसरे साल, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसका फीडबैक अच्छा जाए। ऐसा नहीं कि मैं 4 चला लूं, अच्छे से ना कर पाऊँ, फिर मजा नहीं आता। तो ये सब चीज तो यहीं पे कवर हो जाएगा आपको। थीम वाला जो आपका डिस्कशन चलेगा ना, लाइव ही होंगी वो सारी क्लासेस लगभग, वो आपका ये सब पूरा पर्सनालिटीज आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ कंपाइलेशन पूरा मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लोग मिक्स करते हैं। गांधी जी थीम रहता है, कुछ भी ना रहे, गांधी जी है, तुम आगे चले आओ। ऐसे मैं बता रहा हूँ, उसको सीरियसली मत ले लेना। गाइडेंस की बात करूँ, एंशियंट हिस्ट्री में 6 एनसीईआरटी मस्ट। प्रतीक नायक सर हैं, एक यूट्यूब पे करा रखा है, उनका अच्छे से देख लेना, तो आपका कवर हो जाएगा। फिर या तो आप थीम 1 कर लो, या 11th की तमिलनाडु, दोनों में से एक। मैं तो यहाँ दोनों ही करवा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों में से कोई कर सकते हो। क्लास नोट जो आपके हैं रिवाइज करो, प्लस पीवाईक्यूज तो आपको याद ही रखना है, करना ही करना है। मॉक टेस्ट आपको करने ही करने। मिडवल हिस्ट्री 7th की एनसीईआरटी, थीम 2 और तमिलनाडु, और क्लास नोट्स अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम मेरा फेवरेट है, विपिन चंद्र अगर आपने पढ़ा है इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास नोट्स आपको रिवाइज करने, प्लस पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट तो आपको करना ही करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट मैंने किसी को खरीदने नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं पाथ फाइंडर में, कि वर्चुअल लाइब्रेरी बना रखी है जूम मीट पे, गूगल मीट पे। उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के कंपाइलेशन रखा हूँ। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, उसमें मैं डाल देता हूँ, और फिर वहां जाके सब लोग बैठते हैं, 2-2 सौ लोग आते हैं एक साथ, बैठते हैं वहां पे, सब लोग टेस्ट देते हैं 9 से 12, और फिर सब लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते हैं। तो एकदम पूरा माहौल बन जाता है। तो आप लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 लोग हो तभी होगा, 2-4 भी हो, दोस्त से आ रहो। अब जैसे हम लोग अपने टाइम पे 2-4 दोस्त थे मेरे, तो हम लोग साथ में बैठ के लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी बना के कैमरा ऑन करके टेस्ट देते थे। वो चीजें किया करो, टेस्ट तो आपको देना ही देना। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया
मोर देन सफिशिएंट। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट है, उसका अगर आपको लेक्चर देखना है तो सुमित सर है, PWI ओनली IS के मेरे फेवरेट, आप उनके जाके देख लो, वहां आपको दिख जाएगा ना। अब इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट आपका करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद ही कराऊंगा। और जो PYQ करंट अफेयर्स है पाथ फाइंडर में, तो ये मैं खुद ही कराऊंगा वहाँ पे, अच्छे से कराऊंगा। इन्वायरमेंट का पूरा करंट अफेयर्स आपको 18 महीने का मिलेगा। और जो PYQs है ये भी मैं ही कराऊंगा। PYQs आपको करने और करंट अफेयर्स, सॉरी, मॉक टेस्ट आपको लगाने, ये एरियाज पे आपको अच्छे से फोकस करना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे UNFCCC, UNCCD, जो मैंने आपको फ्री में करा रखा है, फ्री में जो ऐप पे पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट सीरीज, वो आपको बहुत अच्छे से देखना। वहाँ ये सब कुछ कवर हो गया, ये सारी चीजें कवर होंगी। आपको सिर्फ इसके अलावा करंट अफेयर्स करना होगा और PYQs करने होंगे, कुछ नहीं करना है। तो जाके आप वहां पे देखो, बहुत अच्छे से कराया गया, उसमें PPT भी आपको मिल जाएगी। किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, 30-30 मिनट में आपका 5 चैप्टर रिवाइज हो गया। वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया। फिर स्पेसिस इन न्यूज करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, गेनेटिक डॉल्फिन, ये सारी चीजें, ये भी मैंने आपको उसमें भी करा रखा है, जो अपनी फ्री की सीरीज है, एनवायरमेंट सीरीज। प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने एनवायरमेंट सीरीज में करा रखा है। क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड टर्म्स मैंने करा रखा है। एनर्जी सेक्टर इनिशिएटिव भी करंट अफेयर्स में कवर होगा। नेशनल लेजिस्लेशन मैंने आपको एनवायरमेंट सीरीज में एक लेक्चर ही सेपरेट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये भी एक सेपरेट लेक्चर है। 6-7, 5-6 लेक्चर है, वहाँ पे आपका लगभग 20 चैप्टर खत्म हो गया, और वो जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज गो डाउनलोड CSC मैट्रिक्स ऐप, या आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। CSC मैट्रिक्स नीचे है, और वहाँ आपको सारी चीजें अपडेट मिल जाएंगे। वहाँ आपको छोटे छोटे आईडीज मिलेंगे, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तब कोई इशू है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। ये है अपना ऐप CSC मैट्रिक्स। एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ कि इन्वायरमेंट सीरीज यहाँ है, मैपिंग सीरीज ये है। फ्री मटेरियल आपको नोट्स मिल जाएंगे UPSC के, एकदम प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजिक वीडियोस रहेंगे, PYQ एनालिसिस कुछ सैंपल है। और UPSC कोर्सेज अभी आप एनरोल कर सकते हो, PYQs में अभी आप एनरोल कर सकते हो पाथ फाइंडर। लेकिन पाथ फाइंडर की सीट्स ऑलरेडी फुल है, लेकिन वो आपके ऊपर है, क्योंकि मेंटोरशिप पर कोई कोर्स अभी आएगा नहीं। तो आपके ऊपर है कि अगर आप जो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रीलिम्स तक अवेलेबल रहेगी, तो अगर आप उसको कंप्लीट कर पाओ तो कर सकते हो। ये अपने कोर्सेज हैं, यहाँ पे आप देख लो। तो ये अपना था, लेकिन एक चीज अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि थीम आप अच्छे से करो। थीम अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो आप फिर बहुत बड़ी गलती करो, क्योंकि आपको एक्चुअली में पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है, किन चीजों पे फोकस करना है, कितना पढ़ना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्मार्ट, चीजें प्रियोरिटाइज करो थोड़ा सा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। और ये अगर आपने कर लिया ना, ये सारे एरियाज करके जाओ, आप जाके PYQs उठा के खुद एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आएगा कि यहीं से बार बार सवाल आते हैं। मैंने आपको कंपाइलेशन दे दिया, आप पूरा लिख सकते हो उसको, नोट्स बना सकते हो, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। तो कुछ आपको किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थीम्स है, मैंने आपको पूरे थीम्स करवा दिए, क्विकली रिवाइज करवा दिया है डिटेल में, कि यहाँ यहाँ से सवाल आते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। अगर आप कोर्स का पार्ट हो तो वहाँ सब्जेक्ट वाइज चलता है, फिर और डीप में जाते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स, हर चीज देखते हैं। तो जितना आपने पूरे में देखा वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है। तो थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी हो जाती है कि हाँ ठीक है, किन एरिया से फोकस करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक जाना है, कैसे सवाल आते हैं, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, किसके नोट्स बनाने किसके नहीं बनाने। तो वो पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक गाइडेंस हो जाता है। तो जो अपना एक इनिशिएटिव है पाथ फाइंडर, वो इसलिए नहीं है कि बस आपको ऊपर ऊपर ऐसे बता दिया गया और बस आपने ज्वाइन कर लिया, बस हल्लो हाय हो गया, नहीं, उस पे इन्वेस्टमेंट रहती है मेरी पर्सनली। तो वो चीजें मैं उस पे ज्यादा मेहनत करता हूँ कि ताकि इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए। PYQs में पूरी मेहनत करता हूँ, क्योंकि PYQs अपना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सबसे ज्यादा मतलब सिलेक्शन हुए। लास्ट ईयर 200-300 मेरे पास मैसेजेस आए थे, और उसकी सबसे ज्यादा लोग ने अप्रिशिएट किया मेंटोरशिप PYQs का। तो PYQs अगर आप ज्वाइन करो, अगर आपने पहले निकाल रखा है प्रीलिम्स, देन ओनली ज्वाइन PYQ, तो आपको मेंटोरशिप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, देन यू मस्ट ज्वाइन दैट। वो चीजें आप अपने हिसाब से देख लो। बाकी PYQs तो 25 साल के मैं करवाऊंगा ही, वो सारी चीजें कवर होंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर। लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।